नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी वर्कशॉप कैलकुलेशन का कुछ टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा जो आने वाला भी एग्जाम आने वाला है तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग ऑलरेडी ITI फिटर ट्रेड या तो मशीनिस्ट ट्रेड, टर्नर ट्रेड, जो भी ट्रेड में ऑलरेडी ITI कर चुके हैं और उन लोग ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो उन लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा 80% जो क्वेश्चन जाता है वो टेक्निकल का क्वेश्चन आता है जो कि थ्योरी बेस्ड रहता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ एक टारगेट लेके जो निमी असाइनमेंट है। देखिए फ्रेंड, हम मेरा जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि निमी का जो असाइनमेंट है, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर को मैं मतलब कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूँगा। तो टोटल जो कंप्लीट होगा अभी फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, जो MCQ बोलते हैं हम उसको, मतलब मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, तो ये सारे अभी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जो आने वाले आपको जितना सारे एग्जाम है, देखिए यहाँ पे इसरो का तो अभी वैकेंसी आया था, IPRC, और फिलहाल शैक का एग्जाम है रिसेंटली, नेक्स्ट मंथ आई थिंक हो जाएगा शैक का, और DRDO का भी आते रहता है, DRDO का फिर आएगा, बार का भी फिर से आ गया फ्रेंड, आज नया वैकेंसी आया है बार का। तो अब पूरा दम लगा के पढ़िए, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ हमेशा चैनल को फॉलो भी करते रहिए। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स यहाँ पे दो प्रॉफिट मिलेगा, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा। मैं ओपनली बता दूँ आपको क्या मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी, आपको कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्रैक करना है, कैसे तैयारी करना है, वो भी आपको मिल जाएगा। और मुझे क्या मिलेगा, आपको पढ़ाता हूँ, आप जो मेरे वीडियो देखते हो, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं, और मुझे खुशी मिलता है, बस इतना ही फ्रेंड, ठीक है। और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मैं, और ये मेरा शौक था कि मेरा पहले से शौक था कि मैं जहाँ जॉब करूँगा तो उसके बाद जाके मैं ऐसा पढ़ाना शुरू कर दूंगा। वो मेरा बहुत शौक था, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था भी था, ठीक है। मैंने कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाया था, आई थिंक 2 साल तक मैंने पढ़ाया था। तो वो मेरा इच्छा था। मेरा स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी हुआ था फ्रेंड, तो वो छोड़ के अभी इसरो में जॉब करता हूँ। तो फिलहाल वो छाड़िए। तो देखिए यहाँ पे इतना सारे है, देखिए यहाँ पे PRL है जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, ये भी आज वैकेंसी आया है इसका। फिर बार्क का भी आया, DRDO का भी आएगा, इसरो का तो ऑलरेडी है वैकेंसी, इसरो का तो ऑलरेडी चल ही रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, जितना सारे है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, सेल वेल, बहुत सारे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट फ्रेंड। इसके अंदर मिनिमम हमारे भारत में 200 से प्लस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही होगा, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। 200 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट है हर बार, जैसे कि भेल का आता है, सेल हर जगह है, सेल का भी आ जाता है, उस टाइप का था। SG मतलब स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी आता है, जैसे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट में टेक्निकल जॉब्स आता है, उसमें भी आपको टेक्निकल का बहुत इंपॉर्टेंट है। CG मतलब जितना सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इसरो हुआ, DRDO, बार्क, PRL, ये चारों चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। उसके साथ साथ ये डायरेक्ट लगाता है GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे लगता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फ्रेंड अभी क्या है, थोड़ा उसका कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद अभी वैकेंसी आया नहीं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो पूरा चेंज होगा उसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे, और भी कुछ चेंज करेंगे इंटरनल पॉलिसी, उसके बाद जाके जो वैकेंसी आएगा वो PSU के अंडर आएगा, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके अंडर का वो वैकेंसी न्यू आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वैकेंसी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का जो है फर्स्ट में आज ट्राई कर रहा हूँ कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है, जो सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर मतलब हमारा सेकेंड ईयर का शुरू होता है, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का मैं आज टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। उसमें से लगभग मेरा 250 क्वेश्चन है, और 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जाकर मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर टारगेट रख रहा हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी क्लोज करने के लिए, जितना सारे एग्जाम रिलेटेड है सारे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करूँ, जब भी ऐसा क्लासेस अपलोड करूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखा है फिटर थर्ड सेमेस्टर मॉडल ऑन असेंबली। देखिए थर्ड सेमेस्टर का जितना सारे टॉपिक है ना हमारे फिटर में, तो फिटर अभी तो फिटर का कर रहा हूँ, उसके बाद जाकर मशीनिस्ट का भी करूँगा, फिर टर्नर का भी करूँगा, बारी बारी से करने पड़ेगा, क्योंकि एक साथ तो सब कर नहीं पाऊंगा। तो सेकेंड ईयर में आप मान के चले, हमारा टाइम तो सेमिस्टर नहीं था दोस्तों, मेरा टाइम पे था ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। सेमिस्टर तो बाद में चेंजेस हुआ। तो सेकेंड ईयर या तो थर्ड सेमेस्टर जो शुरुआत होता है, उसमें लगभग जितना सारे टॉपिक्स है सारे असेंबली रिलेटेड है। असेंबली क्या है, असेंबली क्यों करते हैं हम, कैसे होता है, असेंबली करने के टाइम हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, वो सब के बारे में ही ये पूरा थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर जो है पूरा असेंबली बेस्ड है। तो यहाँ पे लिख दिया है, देखिए फिटर सेमेस्टर थर्ड मॉडल 1 असेंबली, तो टोटल असेंबली के ऊपर ही है।
तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, हम दोनों ही देख लेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी वालों को भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश तो, और इंग्लिश वालों को तो दोनों चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हुई स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर द नैरो आर्क। सबको पता है फ्रेंड फाइल क्या चीज़ है, फर्स्ट ईयर टॉपिक में है। फाइल एक हैंड कटिंग टूल है सिंपल सा, और उसमें से जहाँ पे हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा मटेरियल रिमूव होता है। तो मैं उसके बाद ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे देखिए वो बोल रहे हैं नैरो आर्क। नैरो मतलब बहुत छोटा सा जगह होगा, वहाँ से कौन सा फाइल हम यूज़ करके कुछ मटेरियल रिमूव कर दें। यहाँ पे लिखे संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए संकीर्ण कार्य मतलब जो हमारा है नैरो आर्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो नैरो आर्क के लिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल यूज़ कर हम करते हैं। तो पिलर फाइल का मैं यहाँ पे ड्राइंग आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये पिलर फाइल है फ्रेंड। पिलर फाइल यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, तो देखिए ये पिलर फाइल है। और पिलर फाइल यहाँ पे ये क्यों यूज होता है ना, देखिए मानिए नैरो, मानिए एक हॉल है, मानिए इस टाइप का एक हॉल है, अंदर हॉल है, ठीक है। तो ये हॉल के अंदर अगर हमको फाइलिंग करना है तो मैंने दोनों साइड वॉल है, तो दोनों साइड अगर वॉल है तो दोनों साइड वॉल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड वॉल में अगर हमको एक छोटा सा फाइल लेके उसको फाइलिंग करना है, जैसे कि मानिए कोई की वे है जहाँ पे हम की लगाते हैं, तो मानिए दोनों साइड वॉल आ जाता है, तो वहाँ पे अगर फाइलिंग करेंगे तो दोनों साइड में भी हमको पूरा फिनिश होना चाहिए फाइल का, मतलब कोई वहाँ पे टीथ नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे टीथ नहीं है फ्रेंड, ये आपको देखने को मिला। देखिए यहाँ पे ये टीथ नहीं है, या खाली दोनों साइड मतलब ऊपर और नीचे। तो ये जो फेस है, दोनों फेस में हमारा ये हमारा कट सेक्शन है, पर ये जो इस साइड, ये दोनों साइड हमारे यहाँ पे टीथ नहीं है। तो ताकि हम अंदर आराम से, जैसे कि हमारा फ्लैट फाइल में आप पढ़ते होंगे, फ्लैट फाइल में टीथ नहीं होता, तो उस टाइप के सारे फ्लैट टाइप का ही किया हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि हमारा पिलर फाइल यूज करके हम क्या करेंगे, नैरो आर्क के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। द सेकंड, व्हाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कस्टल नट। देखिए इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि स्लॉटेड एक कस्टल नट है, स्लॉटेड कस्टल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है, तो स्लॉट देने का रीजन क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, टू फिक्स स्प्लिट नट। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ वहाँ पे उसका ड्राइंग के हिसाब से। देखिए ड्राइंग में क्यों दिखा देता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड, ठीक है। देखिए ये हमारा ये जो देख रहा है थ्रेड पर्सन, ये हमारा बोल्ट है, और ये हमारा जो हेक्सागन शेप देख रहा है ये हमारा नट है। तो देखिए ये जो शेप दिया है ये हमारा कैस्टल नट का स्लॉटेड सेक्शन है। तो स्लॉटेड सेक्शन में क्या किया गया, बोल्ट में एक होल होता है, ठीक है, नट पे नहीं होता। नट पे खाली ऐसा कट सेक्शन होता है, स्लॉटेड सेक्शन होता है, ठीक है। इसलिए स्लॉटेड कस्टल बोलते हैं। ये पर्सन को, ये जो राउंड देख रहे हो, इस राउंड पर्सन को हम बोलते हैं कस्टल। तो इस राउंड सेक्शन में ऐसा स्लॉटेड दिया है, देखिए ये स्लॉट है, ये स्लॉट है। इस स्लॉट में से एक पिन अंदर डाल देते हैं हम। इन पिन क्यों डालते हैं, ताकि मानिए कहीं वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन के दौरान ये जो बोल्ट है, नट यहाँ से निकल ना जाए, लूज ना हो जाए, इसके लिए। तो इस टाइप का होता है हमारा कस्टल नट स्लॉट, तो उसको हम बोलते हैं स्लॉटेड कस्टल नट फ्रेंड। तो स्लॉटेड कस्टल नट यूज होता है ना हमारा टू फिक्स द स्प्लिट पिन्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर देखिए, व्हिच इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। तो ये जो व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। तो देखिए ये जो लिमिट गेज आप देख रहे हो, दोनों ही साइड में हमारे यहाँ पे गो नो गो है। अगर ऑपोजिट साइड में गो नो गो था तो सिंपल सा हमारा प्लग गेज होता, पर एक ही साइड में है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव गेज है। देखिए ये सब क्वेश्चन सिंपल सा है, पर कभी कभार एग्जाम में जाने के बाद क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं डिस्कशन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। ये नहीं कि आपको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, आपको शायद पता भी होगा, और इनकेस नहीं पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिस्कशन में जितना डिस्कशन करोगे फ्रेंड टेक्निकल, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस, इस गैस का नाम क्या है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे ड्राइंग दिया है। ऐसा शैक में अगर आप एग्जाम देने निकला होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। रिंग, तो ये सिंपल सा रिंग शेप का है, तो रिंग गेज ही होगा हमारे यहाँ पे। तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हिच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट। देखिए कौन सा गेज में, यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं, मिलने वाला भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। मिलने वाला मतलब मेटिंग,
यहाँ पे लिखा है ना मेटिंग पार्ट्स, मैंने 2 पार्ट्स को मैंने मेटिंग कर रहा हूँ, फिर भी अंदर कुछ गैप रह जाता है, कुछ 100 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 150, 200 माइक्रोन, ठीक है। तो उस गैप को हम किस गेज से हम चेक करते, मेजर नहीं कर पाते, चेक करते। देखिए यहाँ पे लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड चेक। जितना सारे हमारा गेज है वो सारा चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, नॉट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्लिप गेज होगा, प्लग गेज होगा, फ्लेयर गेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी करेक्ट है, फ्लेयर गेज। तो देखिए फ्लेयर गेज का अलग नाम है फ्रेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ, थिकनेस गेज भी बोलते हैं कभी कभार। तो कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है थिकनेस गेज, ठीक है। और देखिए ये जो यहाँ पे लिखा है गैप, इस गैप का अलग नाम भी है। मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला फ्रेंड, मैं जब काम करता हूँ तब मुझे ऐसा बोलता था कि बारपेस चेक करो। बारपेस का मतलब मुझे पहले पता नहीं था, तो यहाँ आने के बाद पता चला। जब मैं दोनों पार्ट्स को मेटिंग करता हूँ तो बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम बोलते हैं बारपेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी कभार मानिए एग्जाम पे भी आ जाएगा, इनकेस मानो शैक में, इक्सरो में तो अब आ ही जाता है, वारपेस बोलते हैं, उस गैप को हम बोलेंगे वारपेस। तो वारपेस चेक करने के लिए हमारा फ्लेयर गेज का यूज होता है। वारपेस का मीनिंग है गैप। नेक्स्ट, व्हिच मटेरियल यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं ना, ये आप सिंपल से याद रखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CTC भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। Which material is to wash off the lapping plate after चार्जिंग। देखिए चार्जिंग का मतलब क्या है फ्रेंड, ये आप समझ लीजिए। लैपिंग प्लेट अलग चीज़ है और चार्जिंग एक अलग चीज़ है। चार्जिंग का मतलब क्या है, जो भी हमारा अब्रासिव पेस्ट होता है फ्रेंड, अब्रासिव पेस्ट होता है, एक पेस्ट, ठीक है। अब्रासिव पेस्ट को क्या किया जाता है, लैपिंग प्लेट के ऊपर रखते हैं हम लोग। तो उस रखने के बाद फिर उसको वॉश अप कर देते हैं, मतलब टोटल जितना रखते हैं उतना हम यूज़ नहीं करते, कुछ निकाल देते हैं। तो कौन सा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, केरोसिन तेल को यूज़ करते हैं फ्रेंड। केरोसिन तेल से थोड़ा हल्का सा वॉश करके फिर हम उसके ऊपर जिसको प्लेटिंग लैपिंग करना है उसको हम लैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं फ्रेंड 8 नंबर, व्हिच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। तो देखिए स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री को उपयोग किया जाता है। देखो स्लिप गेज जो है बहुत दिन अगर यूज़ करोगे तो कुछ तो हमारे वहाँ पे जंग लग जाएगा ना, तो उस जंग को हम ये करने के लिए हम वहाँ पे पेट्रोलियम जेली को यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम जेली एक स्लिपरी मटेरियल होता है, स्लिप ऐसा ग्रीस टाइप का। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसीडर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। देखिए विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए जितना सारा स्लिप गेज होता है दोस्तों, स्लिप गेज का हम अगर बिल्ड करते हैं, मतलब माने कुछ ही हाइट को मेज़र करना है तो हम स्लिप गेज रखेंगे नीचे से ऊपर तक हाइट मेजरमेंट करने के लिए। तो पहले हम बड़ा वाला स्लिप गेज लेंगे, फिर सेकेंड छोटा। तो जब हम लगाते हैं एक से एक स्लिप गेज तो रिंगिंग होता है, मतलब ऐसा मानो कैसी भी लगा वो घूम के आ जाता है। मतलब एक रिंगिंग का मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मैग्नेटिक टाइप का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। रिंगिंग मतलब लगाना ही मान के चलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। देखिए ये जो ड्राइंग दिया है इस गेज का क्या नाम है। तो देखिए आप अगर देख पाओगे यहाँ पे जो दो ये जो देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे 2 नट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे सॉरी हमारा स्क्रू लगा हुआ है, ऊपर भी 2 स्क्रू है। तो ये एडजस्टेबल है, मतलब ये जो 2 एनविल देख रहा हो, ये एनविल छोटा मतलब ऐसा जो ये गैप होगा एनविल और 2 एनविल के बीच में जो गैप है, माने यहाँ तक जो गैप है, इस गैप को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो है तो ये स्नैप गेज, तो नॉर्मल स्नैप गेज नहीं है, ये हमारा होगा एडजस्टेबल स्नैप गेज फ्रेंड। व्हिच फिनिशिंग प्रोसेस हैव हायर डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। तो देखिए पहली बात तो हमारा लैपिंग हॉर्निंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा हायर फिनिशिंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए लैपिंग दिया है, डी ऑप्शन में जो है लैपिंग में हायर डिग्री मिलता है हमको, मतलब फिनिशिंग हाई हो जाता है। व्हिच इज द अब्रासिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। देखिए कौन सा अब्रासिव हमारा है, किस अब्रासिव को हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल। देखिए सॉफ्ट स्टील का मतलब क्या है, हमारा माइल्ड स्टील मान के चलिए MS। तो माइल्ड स्टील जो होता है सॉफ्ट स्टील होता है। तो सॉफ्ट स्टील के लिए हमारा कौन सा यूज होता है ना, हमारे यहाँ पे
फ्यूज्ड एल्यूमिना यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। 12 का डी। वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सर्फेस ऑफ लैपिंग प्लेट। तो मैं अभी लैपिंग प्लेट की बात किया था, वहाँ पे चार्जिंग करने के बाद फिर केरोसिन से वॉशिंग करते हैं। तो जो वॉशिंग करने के बाद हम कैसे करते हैं ना, वहाँ पे कुछ ग्रुप रह जाता है, उस ग्रुप के अंदर हमारा वो एब्रेसिव मटेरियल रह जाता है, जो हमारा पेस्ट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड। ग्रुप्स क्यों दिया जाता है ना, रिटर्न द एब्रेसिव, एब्रेसिव वहाँ पे रहने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, वहाँ पे अपघर्षक को वहाँ रखने के लिए। मानिए हमने कुछ डाला एक प्लेन सरफेस पर, वहाँ फिर से वहाँ पे केरोसिन देके वॉश कर दिया तो सब निकल जाएगा। पर यहाँ पे क्या है ना, कुछ ग्रुप है, छोटा 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 सा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर कुछ हमारा एब्रेसिव रह जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। देखिए ये जो पैक हुआ है पूरा एक बॉक्स के अंदर, इसको हम बोलेंगे पैक कार्बोराइजिंग। हीट ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। अगर आपको हीट ट्रीटमेंट के बारे में पूरा जानकारी आपको चाहिए तो मैं उसके लिए थ्योरेटिकली पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा ड्राइंग के साथ, कैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ट्राई करूंगा मैं सब कुछ कराने के लिए। फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। देखिए ये जो मेथड आप ड्राइंग पे दिख रहा हो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे हम इंडक्शन बोलते हैं। ये जो दो वायर आप दिख रहे हो फ्रेंड, मानिए यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी दोनों को, यहाँ पे एक जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल को लगा दिया, और बीच में हम किसी एक मटेरियल को रख दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंडक्शन क्रिएट होता है। मतलब एक इंडक्शन जब क्रिएट होगा तो एक हीट भी क्रिएट होगा वहाँ पे, तो उस हीट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगा। इस हार्डनिंग में क्या होता है, एक एक्रोस मतलब एक स्मूथली होता है, और पूरा जो होता है ना, मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं होता, पूरा एक्रोस हो जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। रीहीटिंग द हार्डन्ड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग 400 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फॉलोड बाय कूलिंग। तो ये बोल रहा है, देखिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इसमें रीहीटिंग किया जाता है हार्डन्ड स्टील को। देखिए ऑलरेडी एक स्टील होता है, उसमें हार्डनिंग हम कर चुके होते हैं, फिर भी हम फिर से उसको रीहीटिंग करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम डिग्री, मतलब 360 370। क्यों करते हैं ना, उसको हम जो हार्डनिंग के बाद हमको किसी मटेरियल को हम टेम्परिंग करना होता है, टेम्परिंग नहीं करेंगे तो वो हार्डनिंग मटेरियल हम यूज़ नहीं कर पाए एज ए कटिंग टूल। तो टेम्परिंग इसलिए किया जाता है, सॉरी उस प्रोसेस को हम उसको टेम्परिंग बोलते हैं। टेम्परिंग क्यों किया जाता है, उसका स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए। 70 नंबर, हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट। देखिए फिर से हो दिया, टेम्परेसिंग प्रोसेस को क्यों किया जाता है ना, हमारा रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, ठीक है। तो टफनेस एंड हार्डनेस को हम रेगुलेट करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनलिंग इन स्टीलिंग। एनलिंग का क्या पर्पस है फ्रेंड, एनलिंग करने के बाद हम क्या होता है ना, इंटरनल जो स्ट्रेस होता है, मानिए एनलिंग प्रोसेस में आप हार्ड मटेरियल टू सॉफ्ट हो जाएगा, आप सिंपल से हार्ड टू सॉफ्ट होगा मटेरियल। मैंने कोई स्टील लिया, उसमें जितना हार्डनेस रहेगा, मतलब मैंने 60 हार्डनेस है, फिर वो कम हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 19 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। देखिए ये कौन सा की है, देखिए ये जो की है, इस की का नाम है हमारा फीदर की। तो फीदर की को आप कैसे याद रखोगे, तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू लगाने का जगह है यहाँ पे, और यहाँ नीचे भी देखिए थोड़ा सा होल है। तो वहाँ पे इस की को इस स्लॉट में बैठा के हम ऊपर से क्या करेंगे, चीज हेड होता है, चीज हेड हम लगा देते हैं दोनों स्क्रूइंग करके। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फेदर की। 20 नंबर और लास्ट नंबर देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की का पर्पस क्या है फ्रेंड। की का पर्पस सिंपल होता है, पावर को ट्रांसमिट करना। तो यहाँ पे क्या दिया, ट्रांसमिट टॉर्क, पावर टॉर्क सेम होता है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन किया आपके साथ। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे, और आप लोग और भी पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आने वाले एग्जाम पे बहुत आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा ऐसे डिस्कशन आपके साथ करते जाऊँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।